इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कोरोना काल चल रहा था, जब पूरी देश में साए हो रही थी, तब भी आम जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किसी ने किया था तो वो माननीय राकेश राठौर जी है, विधायक जी ने। नहीं तो सरकार में कहां कोई बोल पाता था, कोई नहीं बोलता था। और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जो सरकार जब चाहे जिसको जेल में भेज दे रही, जब चाहे थी मुकदमा लिख दे रही, जब चाहे थी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लेकर पता नहीं क्या क्या किया। अरे माननीय अखिलेश यादव जी का चुनाव अभी 22 में चल रहा था, तो आपको याद ही होगा, बगल में पंपी जैन वंशी साहब रहते हैं और पंपी जैन के हाथ छापा डालने भेजा, लेकिन छापा पड़ गया पीयूष जैन के हाथ, और जहां पे करोड़ों रुपए पकड़ा गया बीजेपी का, और टीवी और चैनल चलाते रहे कि पंपी जैन का पैसा पकड़ा गया, उनके हाथ छापा पड़ गया। लेकिन जब बाद में होश आया शाम को कि ये तो अपना ही पैसा पकड़ गया, गलत पड़ गया छापा, तो टीवी से न्यूज गायब हो गई। आपने देखा, टीवी से न्यूज गायब हो गई और पता ही नहीं लगा वो पैसा कहां गया, कितना करोड़ों पकड़ा गया था। ये उसके बाद में 4 दिन बाद फिर छापा पंपी जैन के यहाँ डलवाया, जहां कुछ नहीं मिला। ये बदनाम करते हैं, अपमानित करते हैं। हम पिछड़े दलित अगर किसी तरीके से सम्मान पा जाए तो हम लोगों को बदनाम करके और अपमानित करके सत्ता से भी बेदखल करने का काम करते हैं। इसलिए मैं और सारी बातें हमारे विधायक जी ने बताई कि कितना, मैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, और लखनऊ यूनिवर्सिटी जहां मल्ला और कश्यप के बेटे को, जहां को भी बन नहीं सकता था, आजादी से लेकर अभी तक कोई यूनिवर्सिटी में बैकवर्ड का अध्यक्ष नहीं बना, वहां पे एक मल्ला और कश्यप और नाव चलाने वाले और मछली पकड़ने वाले के बेटे को लखनऊ यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बनाने का काम किया। ये बात हम समाज के बैठे हैं, इनको यहाँ पे चेयरमैन बनाने का काम किया। बताओ अमित बाथम जी को, और आपके समाज के, मैं तो जाता था उस जमाने में, साहू जी थे, क्योंकि सिनेमा देखना होता था तो उनका पिक्चर हाल था। उनके साहू जी बहुत बड़े व्यापारी थे, और लखनऊ की राजधानी में माननीय नेताजी ने उनको बहुत सम्मान दिया, उनको राज्यसभा से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था पिछड़ा वर्ग का, और नाना प्रकार से सम्मान दिया था। लेकिन वो भी बीजेपी में चले गए, और आज तक उनको सम्मान बीजेपी ने नहीं दिया। क्या दिया बताओ? कोई सम्मान दिया हो? नहीं दिया। इसलिए, और सिद्ध गोपाल साहू से लेके पता नहीं कितने लोगों को, जय किशन साहू जी जो अभी विधायक बने हैं समाजवादी पार्टी से गाजीपुर से। इसलिए माताओं बहनों, थोड़ी देर और बैठ जाओ, क्योंकि हमें मालूम है आप कम से कम मुश्किल से आती हो। और ये बात सही है, जब मीटिंग लंबी चल जाती है तो माताओं बहनों को भी काम होता है, क्योंकि ये घर में हमारा आपका तो काम दूसरा है। अगर ये घर में न रहे तो शाम को खाना भी न मिले, अगर टाइम से न पहुंचे तो रोटी भी नहीं मिलेगी। और रोटी खाना भी इस बीजेपी के जमाने में बड़ा महंगा हो गया। ये माताएं बहनें जानती हो कि सिलेंडर चाची कितने का हो गया? बताओ, सिलेंडर कितने का है? कितने का हो गया? 1200 का, 1100 कुछ रुपए का हो गया, 1170, 1200 लगभग का हो गया। और जब बीजेपी नहीं थी तब कितने का था? 350 का। बताओ इतनी महंगाई। अब ये महिलाएं बताओ 1200 रुपए कहां से लाएंगी? ये बीजेपी हमारे पिछड़े दलितों को, अरे इन गरीबों की मदद करनी थी तो सिलेंडर 350 का था तो इसको 200 रुपए में कर देना चाहिए था। और इन बेईमानों ने यह भी कहा कि होली दीपावली हम फ्री में देंगे। क्या मिला? होली पे मिला सिलेंडर? नहीं मिला। दीपावली पे मिला था? नहीं मिला। ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, और ये देने वाले कुछ नहीं है। ये समझाएंगे कि हम फ्री में दे रहे हैं,
और आपके घर में एटीएम लगा दिया, सिलेंडर भेज दिया का फ्री में, और एटीएम लगा दिया 350 वाला कर दिया 1200 का। काम बिजली का मीटर फ्री में लगवा लो, और मीटर लगवा के बिजली का रेट बढ़ा दिया। तभी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम अपने गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो इन लोगों ने क्या कहा, इनके पेट में पीड़ा होने लगी तो इन्होंने कहा हम बिजली का बिल माफ कर देंगे। यही तो कहा था चुनाव में। क्या बिजली का बिल माफ हो गया? नहीं, बढ़ गया। तो इसलिए हमें आपको समझने की जरूरत है। और जब महिलाएं आ गई, हमारी माताएं बहनें आ गई, अगर माताएं बहनें समझ जाएंगी तो बीजेपी जीवन में नहीं आ सकती है। और जब आधी आबादी समझ जाएगी, और सब वोट है इनके कंट्रोल में, और हम लोग फर्जी तबका लिए घूमते हैं। चाची, अब आपके कंट्रोल में वोट है। आप लोग अगर घर में जो चाहेंगी, घर की मालकिन आप जो चाहेंगी वो होगा। जो सरकार आपके खिलाफ हो, जो सरकार आपको रसोई, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी महंगाई कंट्रोल ना कर सके, उस सरकार को बाहर निकाल देना चाहिए। बताओ, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अब कहना नहीं चाहिए, ये बिना परिवार वालों की सरकार है, इनको परिवार का कोई नहीं पता है, इनको नहीं मालूम।